नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं इस बारे में वीडियो है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट होता है ये। जैसे आपको पता है कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण वगैरह नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग, सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना करके आरक्षण का लाभ है वो ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भारत में सभी राज्यों में बनाया जाता है और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इसकी वैधता 1 साल की होती है। 31 मार्च के बाद आपको दोबारा से अप्लाई करके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनवाना होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस बारे में कंप्लीट वीडियो है। आप खुद ही ऑनलाइन आवेदन करके और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है sarlharyana.gov.in। अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो तो आपको साइट विजिट करना है sarlharyana.gov.in। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। साइट विजिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के और ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करके और सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये सिटीजन पोर्टल है। यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो कोई भी बना सकता है। सर्ल पोर्टल का, सर्ल पोर्टल पे काफी सारी ऑनलाइन सर्विसेज है। इसमें आप यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा है न्यू यूजर रजिस्टर हियर, यहाँ पे क्लिक करके और सर्ल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड है वो आप जनरेट कर सकते हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये सीएससी के द्वारा होता है, लेकिन ये सिटीजन पोर्टल है, यहाँ से आप खुद ही अपना सर्ल अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, सर्ल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। अगर आपको वीडियो वॉच करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो वॉच करके आप अकाउंट है वो क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। पेज पे लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्ल पोर्टल की सभी सर्विसेज आपके सामने ओपन हो जाएगी। सर्ल पोर्टल पे काफी सारी सर्विसेज है, लगभग 250 से 300 सर्विसेज है। अभी हमारे को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे आपको लिखना है ईडब्ल्यूएस। जैसे ही आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख के सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर ये फॉर्म है वो आप अपने तहसील कार्यालय में नजदीक कोई भी फोटोस्टेट वाली दुकान है वहां से ये फॉर्म लेकर फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। ये एक सिंपल फॉर्म होता है जिसमें आपको अपना नाम, पता वगैरह, आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपको फिलअप करनी होती है। आपकी इनकम कितनी है, आपका जो रेजिडेंट एरिया है वो कितना है और आपके पास एग्रीकल्चर की भूमि वगैरह, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। और इसके बाद ये जो फॉर्म है वो आपको सरपंच से या एमसी से और पटवारी से वेरीफाइड करवाना होता है। तहसीलदार साहब से वेरीफाइड करवाने के बाद इसको साथ में अटैच करना होता है। ठीक है, फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। हरियाणा में जितने भी फॉर्म है वो फैमिली आईडी के आधार पे होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई हैव फैमिली आईडी, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और इस कॉलम में आपको फैमिली आईडी फिल कर देनी है और क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे मेंबर डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको मेंबर चूज करना है। आपकी फैमिली में आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको मेंबर यहाँ पे चूज कर लेना है और सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे आपको एक मैसेज आएगा, मैसेज आपको ओटीपी नंबर आएगा, ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और क्लिक हियर टू वेरीफाई ओटीपी, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो सारा डाटा है वो आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फेच हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फैमिली आईडी, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस नेम, यहाँ पे जेंडर वगैरह, ये जो सारी जानकारी है वो जानकारी आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फेच हो जाती है। ठीक है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर ये डाटा आपका सही है तो आगे प्रोसेस कीजिए। अगर इनमें से कोई डिटेल आपकी है वो इनकरेक्ट है, ये डाटा कोई इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले आपको फैमिली आईडी में डाटा ठीक करवाना होगा, तभी ये डाटा आपका सही होगा। ठीक है, डिटेल चेक करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। पेज को स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह, ये पूरी डिटेल आपको, ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे जानकारी वो मिल जाएगी। अपनी जानकारी को यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए और यहाँ पे आपको अपनी जो फोटो है वो फोटो अटैच कर देनी है। यहाँ पे आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको आपकी लेटेस्ट फोटो है वो अपलोड कर देनी है। फोटो का जो साइज है वो 20 KB से अधिक होना चाहिए और 70 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक फोटो अटैच कर दीजिए और पेज को स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका कंप्लीट एड्रेस है वो लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको तहसील चूज कर लेना है और यहाँ पे आपको एरिया, आपका जो क्षेत्र है रूरल है या अर्बन है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो रूरल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप शहरी क्षेत्र से तो आपको अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको आपका गांव कौन सा है तो यहाँ पे आपको चूज करके, अगर आप रूरल एरिया के रहने वाले हो तो आपको यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लेना है और अगर आप अर्बन के एरिया के रहने वाले हो तो यहाँ पे आपको वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर द ईयर, आपको यहाँ पे 2022-23 जो भी आपका आप जिस सत्र के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ टाइप, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत सरकार के लिए बनाना चाहते हो या राज्य सरकार का बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जो भी आप बनाना चाहते हो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट का बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। और यहाँ पे आपको कैटेगरी यहाँ पे जर्नल ही आएगी। ये जो सर्टिफिकेट है वो केवल जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए होता है। यहाँ पे आपको कास्ट मेंशन कर देना है। इस कॉलम में आपको कास्ट, आपकी जो भी कास्ट है यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी लिखनी है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप स्टेट का बनवा रहे हो तो 6 लाख से कम होनी चाहिए और सेंट्रल सरकार का बना रहे हो तो आपको 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है इस कॉलम पे। और इसके बाद यहाँ पे क्या आपके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे आपको नो करना है इन सभी में। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो आपकी जानकारी है वो 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपको चेक कर लेना है और अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो है वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद इस पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्री वेरीफाइड। तो आपको जैसे मैंने बताया था जो फार्म आपको वेरीफाई करवा लेना है सरपंच से, एमसी से, और उसके बाद आपको पटवारी और तहसीलदार से वेरीफाइड करवा लेना है। यहाँ पे आपको यस कर देना है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्री वेरीफाइड बाई, यानी कि आपने किससे करवाया है, सरपंच से करवाया, पटवारी से करवाया है या फिर आपने सेक्रेटरी या एमसी से करवाया। तो आप यहाँ पे पटवारी से अभी करवा रखा है तो आपने यहाँ पे जिस अधिकारी से आपने वेरीफाइड करवाया तो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको नाम है, उनका नाम यहाँ पे इस कॉलम में लिख देना है। डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है आई एग्री, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और इसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी पूरी जो डिटेल आपने फिलअप की थी वो आपको यहाँ से चेक कर लेनी है 1 बाय 1 करके। आपका नाम, पता वगैरह, एड्रेस वगैरह, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी फोटो, ये सारी डिटेल आपको यहाँ से चेक कर लेना है। अगर सारा डाटा आपका सही है तो स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे आपको अटैच एनेक्सर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ दिखाई दे रहा है। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फाइल बनाकर यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो सरपंच, पटवारी और तहसीलदार साहब से वेरीफाइड करवाने के बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल है वो अटैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर देने हैं और उसके बाद आपको सेव एनेक्सर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट सेव हो जाने के बाद एक बार फिर से आप यहाँ से अपनी जो जानकारी है वो चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो ये ब्लू कलर में लिंक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच करे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी सारी जानकारी सही है और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपके सही से अटैच हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। तो फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपको सरल आईडी मिलेगी। इस तरह की आपको रसीद मिलेगी फॉर्म की। इस रसीद को आपको प्रिंट कर लेना है। भविष्य में आप इस रसीद के द्वारा अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सरल आईडी जो दिखाई दे रही है, इस आईडी के द्वारा आप अपने फॉर्म का स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस हरियाणा गवर्नमेंट। तो अभी हमने स्टेट गवर्नमेंट का बनाया है तो यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो हरियाणा गवर्नमेंट का दिखाई दे रहा है। आप इसी प्रोसेस से भारत सरकार का बना सकते हो या राज्य सरकार का भी बना सकते हो। सिर्फ आपको चूज करना रहता है कि आप भारत सरकार का बनाना चाहते हो या राज्य सरकार का बनाना चाहते हो। तो ये थी जानकारी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वैल्यूएबल जानकारी है और हेल्पफुल वीडियो है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। उनके व्हाट्सएप नंबर पे, उनके फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको जानकारी है वो मिल सके। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।